आरोप तो अरविंद केजरीवाल पे भी लगे, फिर उसके बाद जेल का अलग अलग आता है। कहा जा रहा है कि दोनों दिल्ली दंगे को आरोपी को सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही देख सकते हो, इसी वजह से टिकट दिया गया। मैं यही कहना, इस नैरेटिव को हम तोड़ेंगे। कोई पावर में बैठने वाला ये एजेंडा तय नहीं करेगा कि बस इस तरह देखो, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरह। हम जो सच्चाई है उसको बयान कर, सच्चाई यही है, तुम तय करोगे। तुम बोलोगे ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये नेशनलिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये देशभक्त है, ये देशभक्त नहीं है। CAA कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या गुनाह है? पूरे हिंदुस्तान में हुआ था। फिर गुनाह है क्या? इसी जामिया के एक बच्चे की आंख चले गई थी, पुलिस की लाठीचार्ज हुई थी, उसमें कोई बोला उसके बारे में? कोई बोला उसके बारे में? तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आज आप सभा कर रहे हैं शिफा रहमान को लेके और करते हैं, क्या उम्मीद लग रही है खासतौर पर ओखला की आवाम से आपको? अल्लाह से उम्मीद है हमारे को, इंशाअल्लाह। अल्लाह से। दो सवाल थोड़ा सा बढ़ है। जेपीसी को लेकर आपने कहा और वक्फ बोर्ड बिल आएगा तो वो पूरा वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया गया, इस पर आपको क्या कहना है? एक बात सुनिए, एक मिसाल देते हैं आपको। अभी अमेंडमेंट क्या किया गया कि वक्फ बाय यूजर जिसमें डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। अमेंडमेंट है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट के कब्जे में है, जो 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने उसको हासिल नहीं किया। नंबर 1, ये चेयरमैन रहे यहाँ के मौसूफ। अब वो 123 प्रॉपर्टीज में पार्लियामेंट सामी की मस्जिद भी है। अब वो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगी। कल सरकार बोलेगी नहीं, हम कलेक्टर ने कह दिया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे आप? आप लोगों की कुछ बात मानी गई मीटिंग में या नहीं मानी गई? हमने जितने अमेंडमेंट्स दिए माने नहीं, नहीं माने। उल्टा उसको और खराब कर दिए। पहले ही से गंदा था वो अमेंडमेंट, उसको और उन्होंने नीचे लेके चले गए। अब वक्फ बाय यूज, अब बताइए, पार्लियामेंट की मस्जिद, उस पे केस चल रहा है, कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और म्यूटेशन भी करा देगा। इतने पावर्स आपने दे दिए कलेक्टर ऊपर का ऑफिसर को। अब मौलाना मुहिबुल्लाह कहां जाके नमाज पढ़ाएंगे? लोग कहां नमाज पढ़ेंगे? और सच्चर कमेटी ने 2007 में कहा था दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज के बारे में कि उसकी उस वक्त कीमत 3000 करोड़ थी। तो आज उससे 10 गुना ज्यादा होगी। यही तो हम कह रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टीज हरियाणा पंजाब में कितने, वो सब गायब। और अभी आपने एक्स ऑफिशियो मेंबर भी नॉन मुस्लिम रह सकता है, मेंबर से हट के, वो भी कर दिया आपने अमेंडमेंट। फिर आप 5 साल का मुसलमान कह रहे हैं कि आप, आपने सबसे पहले एतराज भी आपने किया था। 5 साल का मुसलमान का कह रहे हैं कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। किसको डेमोन्स्ट्रेट करो? मैं मोदी जी को? वो तो हर बोल दिए कि कपड़े देखकर पहचानो, तो डेमोन्स्ट्रेट क्या करेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेट क्या करेंगे? मैं मुसलमान हूं, अब मुझे जाकर कहना पड़ेगा मोदी जी अल्लाहु अकबर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाहु अकबर मैं ज़कात दे रहा हूं। आप कौन होते भाई? और क्या हर दूसरे रिलीजन में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते? तो ये जो अमेंडमेंट जो बीजेपी ने मूव किए उसमें ये है